भारत भाग्य विधाता। यहाँ उपस्थित माया दीदीगण और मेरे प्यारे बच्चों, आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस साल 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारे शहीद वीरों की बलिदान से हमें आज़ादी मिली और हमने 26 जनवरी 1950 में अंग्रेजों का कानून छोड़ के हमने भारतीय कानून को लागू किया। तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है, प्यार करना है तो वतन से करो, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है। आज 26 जनवरी बहुत सौभाग्य का दिन है और हमारे जितने गुरुजन को नमन करती हूँ और अपने मित्रों को सब अभिनंदन करती हूँ। इन लोगों ने यहाँ पे आज मुझे आमंत्रित करके बहुत ही बड़ा मान किया है और इसके लिए मैं इन सभी लोगों की बहुत अधिक आभारी हूँ। आज 26 जनवरी का दिवस है। यह दिन हमारे देश में 1950 में शुरू हुआ था। इस दिन हमारे देश में हमारे संविधान का शुरुआत हुई थी और हम लोगों ने अंग्रेज़ों का शासनकाल छोड़ के, उनके कानूनी छोड़ के अपने नए कानून का शुरुआत किया था। और हम लोगों ने आज़ादी के साथ साथ जितनी हम लोग परेशानियों में जी रहे थे, उन सब से आज़ाद होके हम लोगों ने एक आज़ादी की सांस ली और अपने स्वतंत्रता से जीने का अधिकार प्राप्त किया है, जिसके कारण आज हम 74 दिवस आज़ादी का है और हम लोग बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। उस समय हम लोगों की माली हालत बहुत ही अच्छी नहीं थी। आज 74 दिवस है आज़ादी का, हम लोग कितने आगे बढ़ चुके हैं, इसका कुछ किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। हमारा देश आज वर्ल्ड के नंबर 1 देश होने जा रहा है, जिसका इंग्लैंड, अमेरिका, जापान और चीन सभी देशों में अग्रणित हो रहा है, जिसका सौभाग्य हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने जितने पुराने कानून थे सबको तोड़ के हमारे नए कानूनों को अधिकार दिया है। और इसके साथ ही हम लोगों ने आज 26 जनवरी को अपना प्रोग्राम बच्चों के लिए किया है और हमारे सभी बच्चे आज बहुत उत्सुक हैं इस प्रोग्राम के लिए। हम सभी का बहुत अधिक आभार प्रकट करती हूँ और सभी बच्चे अपने अच्छा प्रोग्राम करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे मुल्क को कानून को बने हुए 74वां साल है। बहन बता रही थी कि हम पहले गुलाम थे, अंग्रेज़ों ने हम पर हुकूमत की। हमारे बुजुर्गों ने मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों ने यकजा होकर इस मुल्क को आज़ाद कराया और आज़ाद कराने के बाद में 1947 में मुल्क आज़ाद तो हो गया, लेकिन कानून नहीं बना था। फिर 2 साल हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने
उस वक्त के हमारे जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने मेहनत करके कानून बनाया और फिर इस कानून को 26 जनवरी के दिन नाफिज किया, यानी उसको अमल में लाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें मालूम होना चाहिए कि 26 जनवरी को किस वजह से हम खुशी मनाते हैं, क्यों मनाते हैं और किस कदर कुर्बानी हमारे बड़ों ने दी है। ये सच बात है कि आप उस ज़माने की तस्वीरें देख लें जो आजकल सोशल मीडिया पे मौजूद हैं कि किस कदर गुर्बत का ज़माना था। लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, कारोबार नहीं था, तालीम बिल्कुल भी नहीं थी। हमने तो अपने इलाके को देखा है, मेवात को, हरियाणा में। हमारे इलाके में आज सही माने में लोग तालीम को जाने हैं, वरना 50-60 साल पहले के जो वाक़यात थे बिल्कुल अनपढ़ता थी, कोई तालीम नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मुल्क आज़ाद हुआ, मुल्क ने तरक्की भी खूब की। अड़ोस पड़ोस के मुल्कों के मुकाबले आज भी हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है और हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपने मुल्क का जितना ऊंचा कर सके इसका सर ऊंचा करें। उसके लिए हमें तालीम भी करनी है, पढ़ाई को भी आगे बढ़ाना है, अपने मुल्क से मोहब्बत भी बराबर करनी है और जब जब जिस जगह हमें मुल्क के लिए कुर्बानी की ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह हम आतन उसके लिए तैयार रहेंगे। तो आज ये दिन बहुत खुशी का दिन है कि हमारा मुल्क जो है 74 साल हो गए आज़ाद होकर। गुलामी की ज़िंदगी बहुत बुरी होती है, इसको वही लोग समझते हैं जो गुलामी की ज़िंदगी जिन्होंने गुजारी है। अल्लाह का फजल है, करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे बड़े बूढ़ों के ज़रिए से, हमारे बुजुर्गों के ज़रिए से उनकी कुर्बानी, वो जेल भी गए, उन्होंने मारे भी खाई, उन्होंने अपने बच्चों को भी यतीम किया, अपनी बीवियों को भी जो है बेवा किया और अपने वतन अजीज के खातिर उन्होंने अपने जो है सरों पर फंदे को तो कबूल कर लिया, मौत को तो कबूल कर लिया, लेकिन गुलामी को पसंद नहीं किया और एक दिन यहाँ से मक्कारों को, गद्दारों को निकाल कर ही दम लिया। तो हमें भी अपने मुल्क की इसी तरह हिफाजत करनी। हमारे छोटे छोटे बच्चे, अब इनके हाथ में मुल्क का मुस्तकबिल आएगा। इंशाअल्लाह अपने वतन को, अपने वतन की तरक्की को, अपने वतन के मिशन को और अपने झंडे को हम कभी भी नीचे नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। तमाम को, तमाम बहनों को, तमाम बच्चों को 74वें इस दिन की जो है बहुत बहुत 26 जनवरी की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को तरफ अता फरमाए। जो इमाम साहब जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है और बहुत अच्छे लफ्ज़ों में आपके सामने पेश किया है। मैं उनकी काफ़ी मतलब इज्जत करती हूँ और ये कहना चाहूँगी जो इन्होंने छोटे छोटे बच्चों ने काम किया कर रहे हैं और आगे इसी तरह से बढ़ते रहें। ये जानकी मिश्रा जो अपना महिला जागृति मिशन को अपना आगे बढ़ा रही हैं, गली नंबर 12 में रहती हैं। इन्होंने बहुत ही छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें इस तरह से मतलब सिखाई हैं जो इन्होंने आगे अभी तक किसी के आगे वो पेश नहीं की हैं। मैं उनके आगे वो करना चाहूँगी कि ये कई लोगों से मिली हैं और बच्चों को कंप्यूटर की, सिलाई की, ब्यूटिशियन की और जो छोटे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते, जिनके माँ बाप के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, जो लेबर मतलब मजदूरी करते हैं और नहीं पढ़ा सकते, जो उन्हें पेट भर रोटी भी नहीं खिला सकते, जो इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है। ये 500 सालों से अपना ये प्रोग्राम चालू कर रखा है इन्होंने, लेकिन वो अभी उस मंजिल पे नहीं पहुंच पाई हैं जहाँ पे उन्हें पहुंचना चाहिए। ये कई बहनों से भी मिली हैं, कई भाइयों से भी मिली हैं और कहा कि मेरे इस मिशन को आगे करो। ये आज भी आपका नाम अल्फा से मिली और उनसे मतलब बात की, वो भी अपना मिशन चला रही थी। उन्होंने कहा आप मुझसे जुड़ो और मैं अपने जो मेरे बच्चे हैं और आपके जो बच्चे हैं उनको किसी तरह से आगे बढ़ाना है। जिन बच्चों के पास में मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं है तो उन्हें जरूरत नहीं है, बस वो थोड़ा अपना टाइम जो उनके पास है वो अपना थोड़ा कीमती टाइम निकाल के और वो मतलब जानकी मिश्रा से मिले। और ये मेरी बहन है जो अल्फा, इनसे इनके थ्रू ही मिल सकती हैं, तो उनसे मिलके और आगे बढ़े। जिस चीज़ को उन्हें सीखना है, कुछ भी करना चाहती हैं, जो कि उन्हें कोई भी कुछ चीज़ नहीं है उनके पास में, तो वो उनकी बहन से मिलके और जानकी तक पहुँचे। वो हर चीज़ में तुम्हें मुकाम तक पहुँचाएंगी। बैठो ना, अबे बैठना बेटा वो आगे बैठो आप लोग। मैं चाहूँगा आहिल को जो डांस परफॉर्मेंस कर रहा है वो मेरी जमीन पर
नहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका बतलावे तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं, यानी जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। जगह दे दीजिए। तो मैं आगे बुलाना चाहूंगा, एक छोटी सी बच्ची है बिस्मा, वो डांस परफॉर्मेंस कर रही है देश रंगीला पर। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले, यहाँ
अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी है जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। प्यार बाज हम, चाल साज हम, इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छोड़े थे दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज छीन ले हाथ से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। यूं तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। हमको परवाह नहीं, जो भी कहता है कहने दे, जब ये भला या बुरा। जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी। पर दिल से यार जो ले पुकार तो जान सार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छोड़े थे दिल के तार से इंडिया वाले, लड़ाई में शिमले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। आज मैं सभी अपने भाई बहनों को छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगी। ये इससे हर मनुष्य वाकिफ है। जो मैं आज सुनाना चाहूँगी ये इस कविता से हर मनुष्य वाकिफ है। इस कविता का नाम है ओस। ओस ओस को हर मनुष्य जानता है। शायद दुनिया में कोई ही ऐसा व्यक्ति हो जो इससे वाकिफ ना हो। इन दर्दीले पलों में आसमान से धरती ओस मिले। इन दर्दीले पलों में आसमान से धरती ओस मिले। मिलने की खुद खबर नहीं, मिलने की खुद खबर नहीं, देख इसे दुनिया झूम उठे। मिलने की खुद खबर नहीं, दुनिया इसे देख झूम उठे। समझ न आए मिनटों में अपना अस्तित्व छोड़ चले। समझ न आए मिनटों में अपना अस्तित्व छोड़ चले। मिलने में अपना अस्तित्व छोड़ चले। किस तरह की विरह वेदना, किस तरह की विरह वेदना, कैसा इसका तत्व निराला। किस तरह की विरह वेदना, कैसा इसका तत्व निराला। मिनटों में धरती छोड़ चले, मिनटों में धरती छोड़ चले। आंख न देखे, आंख न देखे, हाथ न पकड़े। आंख न देखे, हाथ न पकड़े। आनंद के पल दे, आनंद के पल दे। खुद मर्म गर्म हो उड़ चले, खुद मर्म गर्म हो उड़ चले। चलने का कोई पथ नहीं, चलने का कोई पथ नहीं, करने का कोई अर्थ नहीं। चलने का कोई पथ नहीं, करने का कोई अर्थ नहीं। पर समर्थ हो पथ पर चल पड़े, पर समर्थ हो पथ पर चल पड़े। चलने का कोई पथ नहीं, चलने का कोई पथ नहीं, करने का कोई अर्थ नहीं। चलने का कोई पथ नहीं, करने का कोई अर्थ नहीं। पर समर्थ हो पथ पर चल पड़े, पर समर्थ हो पथ पर चल पड़े। लहलाती फसलें, लहलाती फसलें मौन है घासे। लहलाती फसलें मौन है घासे। मुस्कुराते फूल चुप चट्टाने। लहलाती फसलें मौन है घासे। मुस्कुराते फूल चुप चट्टाने। सभी के अरमानों को छोड़ चले, सभी के अरमानों को छोड़ चले। रात भर संजोया था जो सपना, रात भर संजोया था जो सपना, सभी को तोड़ चल पड़े। रात भर जो संजोया था सपना, सभी को तोड़ चल पड़े। फिक्र थी तुमको, फिक्र थी तुमको, पर हम बेफिक्र भोर चल पड़े। फिक्र थी तुमको, पर हम बेफिक्र भोर चल पड़े। इन दर्दीले पलों में आसमान से धरती ओस मिले।